नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की श्री राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के हालिया बयान ने राजस्थान और मेवाड़ की जनता में हलचल मचा दी है। महाराणा प्रताप और मेवाड़ के वीर इतिहास के बीच विवादित टिप्पणी ने भावनाओं को आहत किया है, जिसके बाद प्रोफेसर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। आज हम नाथद्वारा विधायक और महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह जी मेवाड़ से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें इस मामले में क्या लगता है और भविष्य में ऐसे विवादों से कैसे निपटा जा सकता है। विश्वराज जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब के इसी राजस्थान में। तमाम सारे मुद्दे इस वक्त उदयपुर में चल रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मुझसे बात करने के लिए आपको धन्यवाद। और जैसे आपने बताया है कि पूरे राजस्थान में उदयपुर में आक्रोश है कि उन्होंने इस तरह के वाक्य किए हैं। और पिछले कुछ महीनों से हम देखते आ रहे हैं अलग अलग वाक्य किए जा रहे हैं जो सही नहीं है, इतिहास के तौर से सही नहीं है, के तौर से भी सही नहीं है। और अभी जो ये आखिरी इंस्टेंस है कि जब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के कुलपति है वाकिफ है, एंड इसीलिए सब लोगों की ज्यादातर राय है कि उनका रेजिग्नेशन की जरूरत है, क्योंकि हम आए दिन, जैसे मैंने कहा पहले भी, लोग बात करते आए हैं, उनको माफी मांगते हैं और फिर कुछ महीने बाद कुछ और ऐसा कैसा हो जाए, कहीं ना कहीं इससे वो बताना चाहिए। जी, थोड़ी तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज़ हल्की बीच में गायब हो गई थी, लेकिन मेरा दूसरा जो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, जो इस तरह के शिक्षाविद होते हैं, उनको किसी भी तरीके की जानकारी और खासकर इतिहास के बारे में चर्चा से पहले स्थानीय जो भावनाएँ होती हैं, उनको ध्यान में रख के ज़रूर बोलना चाहिए। उनका जो वक्तव्य होता है, वो संतुलित होना चाहिए, क्यों? वेल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक तो आपको इतिहास के तथ्य के तौर से आपको जो भी आप कहें वो सही होना चाहिए। और दूसरी बात है भावना। कई बार हो भी सकता है कि आप सही कह रहे हैं लेकिन वो भावना को ठेस ठेस पहुंचे, लेकिन अब की बार वो स्थिति नहीं थी। जो कह रहे थे वह भी गलत है, तो ये तो नॉर्मल है कि लोगों को ठेस तो पहुंचेगी। और कोई भी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, भले आप एजुकेशन में है, भले आप गवर्नमेंट में है, प्रशासन में है, आपकी एक जिम्मेदारी है। और अब जब तक आपको इस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, उस पोजीशन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप जो भी कहें वो सोच समझ के ही कहें। जी, विश्वराज जी, मैं समझता हूँ कि आपको जल्दी रवानगी करनी है क्योंकि आपके पास कम समय है, लेकिन फिर भी एक छोटे सवाल के साथ मैं इस पूरे संवाद की समाप्ति करना चाहता हूँ। आप फेसबुक पे एक पोस्ट डालते हैं और पूछते हैं कि कहाँ तक जायज़ है इतिहास के साथ इस तरीके का खिलवाड़। आपको क्या लगता है कि भविष्य में क्या कुछ होने जा रहा है? क्योंकि माफ़ी तो वो अपनी तरफ से माँग चुके हैं। क्या विश्वराज जी ने उनको माफ़ किया है स्वयं रूप से? मेरा प्रश्न यह था कि हम आगे फेसबुक पे यही लिखा था कि हम कब तक ऐसे वाक्यों को कहने वाले को माफ कर देंगे। प्रश्न जो है मेरे ख्याल से सब लोगों ने जवाब दिया है कि इसको माफी देने के लिए तैयार नहीं। अभी देखते हैं वो अभी भी और कल भी शायद कुछ जवाब आता हुआ है। तो बात यही है कि कहीं ना कहीं इस ऐसे वाक्यों को और ऐसे जिम्मेदारी की पोजीशन में लोग ऐसे बात करते हैं, इसको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप करने की जरूरत है। और यही एक रास्ता है। बहुत-बहुत शुक्रिया विश्वराज जी, पंजाब के इसी राजस्थान से जुड़ के इस मुद्दों पर संवाद करने के लिए। काफ़ी ज़रूरी मुद्दा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़रिए जो भी कथन किए गए हैं, आपके ज़रिए जो तर्क दिए गए हैं, वो जनता के लिए, समर्थकों के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साही होंगे और ख़ास तौर पर ध्यान एकत्रित करने वाले होंगे, क्योंकि ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि इस वक़्त की उदयपुर की न सिर्फ़ सियासी तौर पे बल्कि सामाजिक तौर पे भी इसका तमाम तरह की आलोचनाएँ हो रही है। तो आप एक उम्मीदन एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी जिस पर इस पूरे मामले पर चर्चा होनी लाज़मी थी। बहुत-बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए। पंजाब केसरी राजस्थान तमाम सारी खबरें आप तक यूँ ही पेश कर रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से नमस्कार।